नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपिक गेस। आज का हमारा टॉपिक है लिज ट्रस, न्यू पीएम ऑफ यूके, एजेंडा एंड चैलेंजेस। सो लेट्स गो इनटू द टॉपिक। 7 जुलाई को बोरिस जॉनसन ने पीएम पद से रिज़ाइन किया था। उसके बाद इलेक्शन हुए और लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को हराया और न्यू पीएम बन गए। लिज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी में फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर थी। ये थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं यूके की। इन्होंने ऋषि सुनक को हराया है। इनकी कंस्टिट्यूएंसी है साउथ वेस्ट नॉर्फोक। ये यूके की यंगेस्ट फीमेल पीएम बन गई है। ये थर्ड फीमेल पीएम है और फर्स्ट है मार्गारेट थैचर। उनका कार्यकाल था 1979 टू 1990 और ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती थी। सेकंड थी थेरेसा मे। इनका कार्यकाल था 2016-2019 और पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी। ऋषि सुनक मेन कॉम्पिटिटर थे पीएम रेस पे। इनको 60,399 वोट्स मिले हैं। इनकी वाइफ है अक्षता मूर्ति। ये मिस्टर नारायण मूर्ति और मिस सुधा मूर्ति की डॉटर है। इनकी डिफीट के कुछ रीजंस हम देखते हैं। पहला है कंजर्वेटिव पार्टी के मेजॉरिटी सदस्य इनके फेवर में थे नहीं। दूसरा है न्यूज़पेपर में इनका इनकम और इनकी लाइफस्टाइल बहुत डिस्कस हुई। इसका एडवर्स इफ़ेक्ट इनके वोटों पर पड़ा। और तीसरा है ऐसा आरोप है कि इनकी वाइफ नॉन डोमिसाइल स्टेटस का मिसयूज़ करके टैक्स सेव करती है और खुद ऋषि सुनक टैक्स के फेवर में थे जब ये कैंपिंग कर रहे थे। ये चीज़ें बहुत हाईलाइट हुई है और इसकी वजह से इनकी डिफीट हुई है। अ बोल्ड प्लान टू कट टैक्सेस, इकोनॉमिकल ग्रोथ, एनर्जी क्राइसिस एंड लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ एनर्जी, डीलिंग विथ एनर्जी बिल्स, नेशनल हेल्थ सर्विस। आफ्टर कोरोना सबको हेल्थ सेक्टर की इम्पोर्टेंस पता चल चुकी है। तो ये लिज ट्रस के मेन प्रायोरिटीज़ या एजेंडाज है। ये इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगी। यूके में बहुत दिक्कत करंटली चल रही है। इस पे एनर्जी, फाइनेंशियल ये इश्यूज बहुत हिट पर है और इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन लिज ट्रस को एज पीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ब्रेक्जिट, इन्फ्लेशन, हाई एनर्जी कॉस्ट, पाउंड वैल्यूएशन, ये मेजर चैलेंजेस है जो नई पीएम को फेस करने पड़ेंगे। ये इतना इजी है नहीं। देखिए, ब्रेक्जिट से अभी तक यूके उबर नहीं पाया है। इनके ट्रेड हैम्पर हो चुके हैं। इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ गया है। इसकी आगे बात करेंगे। डेली यूज आइटम्स एंड फूड आइटम्स सप्लाई का मेन शॉर्टेज है यहाँ पे और लेबर शॉर्टेज यहाँ पर पीक पर है। यूके में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, अराउंड 10% के आसपास। ये है डिफरेंट एस्टिमेशन रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। इसका वन ऑफ द मेन रीज़न एनर्जी क्राइसिस भी है। अगर यही चलता रहा तो हाउस रेंट और पर्याप्त खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा इन लोगों का। और मेन चीज़ ये है कि लोअर कॉस्ट आइटम्स यानी फूड, लाइव स्टॉक और ग्रॉसरीज इनकी प्राइसिंग ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। ब्रिटेन के एनर्जी रेगुलेटर ने अनाउंस किया है कि पावर बिल में 80% तक बढ़ सकता है। इतना बिल बढ़ने से यहाँ पे फ्यूल पॉवर्टी भी आ सकती है। इसका इफ़ेक्ट बिजनेस पर भी होगा। भारी लॉस और शायद बिजनेस शटडाउन भी हो सकते हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण फ्यूल सप्लाई 50% पे आ गया है। इनको अर्जेंट एनर्जी प्लान की नीड है, अदरवाइज़ इनकी इकोनॉमी को बहुत लॉस फेस करना पड़ेगा। कुछ वीक से पाउंड कंटिन्यूसली गिर रहा है। 95 रुपये में मिलने वाला पाउंड अब अराउंड 91 रुपीज़ में मिल रहा है। तो इसके रीज़न क्या है? अनसर्टेनिटी इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। कोई भी इन्वेस्टर अनसर्टेन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। कुछ इन्वेस्टर के हिसाब से ये सेफ हेवन नहीं है अभी। और ब्रेक्जिट के वजह से इन्होंने ईयू का सिंगल मार्केट भी खो दिया है। सो ये थे कुछ चैलेंजेस जो नई पीएम को फेस करने हैं।
अभी हम इनकी रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर क्या ओपिनियन है ये देखेंगे। सो पीएम बनने के बाद इन्होंने यूक्रेन के मिस्टर ज़ेलेंस्की से कॉल पर बात की। इसमें इन्होंने यूक्रेन को फुल बैकिंग का भरोसा दिया। साथ ही ये भी कहा कि यूके की टीड फास्ट सपोर्ट यानी स्थिर अटल सपोर्ट यूक्रेन के फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए मिलेगा। इसके साथ लिज ट्रस ने एनर्जी इंडिपेंडेंस को बिल्ड करने की भी बात की। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।